ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ प्लीज ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ है इस टाइम किद्दां है। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियो वायरल हो जाती है जिसके बाद इस केस के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आते हैं जो कि सच में ही देखने लायक हैं यार। इसी के साथ साथ इस वीडियो को अगर कोई लड़का या फिर लड़की देख रही है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। क्या पता आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। शुरू में तो जैसा ये केस आपको लगेगा लेकिन लास्ट तक जाते जाते सारी सच्चाई चेंज हो जाने वाली है। यह सोशल मीडिया का दौर का एक ऐसा केस बोला जा सकता है जिसकी सच्चाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। गुरमान नाम की ये लड़की जिसका जन्म पंजाब के जलंधर में होता है, 18 साल की होते होते इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये आगे कोई भी जॉब नहीं करेंगी। इनकी फैमिली में ये और इनके फादर ही बचे थे। मदर बहुत टाइम पहले ही छोड़कर चली गई थी। ये चाहती थी कि ये अपने पापा का सहारा बने और खेतों में काम करे और ऐसा ही हुआ। गुरमान ने कोई भी जॉब नहीं करी और खेतों के बीच ट्रैक्टर चलाया और अपने पिता के साथ फार्मिंग करी। और एक दिन इन्होंने अपनी फार्मिंग की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते वो वायरल भी हो गई। उसका भी एक रीजन था। बाकी लड़कियां मेकअप करती हैं, स्टडीज करती हैं, शायद ये पहली लड़की थी जो अपने पिता के साथ खेतों में लड़कों की तरह काम कर रही थी, ट्रैक्टर चला रही थी। ये सब देखकर इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। मानो 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज आना इनकी वीडियोस पर आम बात हो गई। इनके इंटरव्यूज भी आने लगे और ये उप्पल फार्म गर्ल के नाम से वायरल हो जाती हैं। वायरल होने के बाद इन्हें सोशल मीडिया पर एक ट्रैक्टर दिखता है जो कि फुली कैबिनेट एसी वाला होता है। ये अपने फादर को बोलती हैं शायद हमें भी ये ट्रैक्टर ले लेना चाहिए। ये लोग शोरूम जाते हैं और वो ट्रैक्टर ले लेते हैं। यहीं पर होती है बहुत बड़ी मिस्टेक। जो लोग शोरूम के अंदर थे वहीं पर था ये प्रभ नाम का लड़का। अब ये प्रभ नाम का लड़का था कौन? असल में कनाडा में बॉर्न ये लड़का और उसके फादर पहले कनाडा में बिजनेस करते थे। सारी चीजें छोड़ने के बाद वो लोग इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर ये लोग खुद फार्मिंग कर रहे थे। जैसे ही दोनों लोग परिचय में आते हैं तो धीरे धीरे ये दोस्ती एक रिलेशन में चेंज हो जाती है। अब ये टाइम आ चुका है कि ये दोनों लोग अपनी फैमिली को बता देते हैं। फैमिली बहुत ही ज्यादा अरेंज थी लेकिन वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि शादी के लिए अभी इनकी एज बहुत ही ज्यादा कम है तो कुछ दिनों में इनकी एंगेजमेंट करवा देते हैं और एज होते होते इनकी शादी भी करवा देंगे। अब दोनों फैमिलीज बहुत ही ज्यादा अमीर और नामी, लेकिन ये जो प्रभ नाम का लड़का था ये बहुत ही ज्यादा तेज था। अब होता क्या है, जुलाई 2025 के बीच में उस लड़की की वीडियोस वायरल हो जाती हैं। वीडियोस वायरल होने के बाद वो लड़की अपना इंस्टाग्राम, वाईटी सब कुछ प्राइवेट कर देती है। लेकिन लोगों का क्या, लोग तो इन्हें पहले से ही जानते थे। जैसे ही वो वीडियो सर्कुलेट होने लगी सभी ने इस लड़की को पहचान लिया, जिसके बाद उनकी फैमिली थक हार के सामने आती है। उसके बाद उस लड़की ने इंटरव्यू में ये क्लेम किया कि कैसे उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जो उनके घर आया जाया करता था और वो उनके घर जाया करती थी। रिलेशन अच्छा हो चुका था और कुछ दिनों में इनकी एंगेजमेंट भी होने वाली थी। वो लड़का हमेशा इनसे फ्री रिलेशन के बारे में पूछता था और ये मना कर देती थी। और उसके बाद एक दिन वो लड़का और उसका दोस्त इंदर अपनी गाड़ी से इस लड़की से मिलने जाते हैं और उन्होंने लंच भी साथ में किया। लेकिन जो कोक उस लड़की ने पिया था उसमें कुछ मिला हुआ था, जैसे कि नशीली दवाइयां। ये लड़की खुद क्लेम करती है कि वो कोक पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उनके बेहोश होने के बाद ही उनके साथ ये सब कुछ हुआ। उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया। वीडियोस रिकॉर्ड होने के 1-2 महीने बाद तक उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया है। अब बिना शादी के वो लड़का उन्हें बोलता है कि तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो कि किस बारे में वो बोल रहे हैं, लेकिन ये मना कर देती हैं। बोलती हैं कि 1-2 साल के अंदर हमारी शादी हो जाएगी और तुम्हें जो करना है वो सब कुछ कर लेना। लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि उनके साथ पहले क्या क्या हो चुका है। तभी अचानक वो लड़का इनके फोन पर एक वीडियो भेजता है जो कि खुद इस लड़की की थी, वो भी कपड़ों की, जिसे देखने के बाद वो खुद हैरान हो जाती है कि ये सब मेरे साथ कब हुआ। तो बाद में उसी इंटरव्यू के दौरान वो लड़की कुछ फुटेजेस दिखाती है जिसमें कुछ लड़के रात के लगभग 12-1 बजे उनके घर के बाहर आते हैं, पत्थर मारते हैं और उन्हें डरा कर जाते हैं। वो ये क्लेम करती हैं कि ये सारे के सारे बंदे उसी के थे और वो भी इन लोगों के साथ में शामिल था। अब इस लड़की का ये भी कहना है कि उसने 2 पेन ड्राइव्स भर के सारी चैट्स और सारे सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस को दे दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये तो थी लड़की की साइड की कहानी जो कि लड़की ने इंटरव्यू के दौरान बयान करी। अब यहाँ तक तो आपको ये केस नॉर्मल लग रहा होगा कि जिसने वीडियो को वायरल किया उसका पता चल चुका है, अब पुलिस उसे सजा दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अब आप जो भी सुनने
सुनने वाले हो ना, वो आपको टोटली हैरान कर देगा। यहीं से अब ये केस अलग मोड़ ले लेता है। लड़की के इंटरव्यू वायरल होने के बाद ये लड़का और उसके फादर सामने आते हैं और ये लड़का अपने फादर के साथ बैठा हुआ है जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। इंटरव्यू के दौरान लड़के के फादर ने बताया वो तो गुलमान नाम की लड़की को अपनी बेटी की तरह रखते थे। कुछ टाइम में इन दोनों की शादी भी होने वाली थी, तो ये लोग उसकी वीडियो को क्यों ही वायरल करेंगे। तभी उसी इंटरव्यू के दौरान उस लड़के ने ये क्लेम किया कि उस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, भले ही उसका फेस नहीं दिख रहा, बट उसकी दोनों ही आर्म्स एकदम क्लियर दिख रही हैं। पर वो लड़का दिखाता है कि उसकी एक आर्म पर बहुत ही बड़ा टैटू बना हुआ है जो कि 2 साल से है। ये बहुत ही बड़ा सबूत है कि ये जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं उसके बीच ये लड़का नहीं है। वो सच बताता है कि उसकी फियांसे का अफेयर पहले किसी और लड़के के साथ चल रहा था, उसका एक्स, जो कि अभी यूके के अंदर बैठा हुआ है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चल जाता है कि सच में ये वीडियोस यूके में बैठकर ही लीक की गई हैं। और तो और उसने ये भी बताया कि इनका रिलेशन इसी वजह से टूटा था कि जब लड़के को पता चला कि उसकी फियांसे उसको चीट कर रही है, लड़की की सहेली बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके उस लड़के को दे देती है कि तुम्हारे बिना भी ये लड़की किसी से मिलती है। और सारे इंटरव्यू के दौरान ये लड़का और उसके बाप यही शो करते हैं कि उनकी कोई भी गलती नहीं है इस केस के अंदर। पर फिर भी लोगों की सिंपैथी उस लड़की की तरफ थी जिसकी वीडियोस लीक हुई हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस उस लड़के का फोन ले जाती है, लेकिन उसकी कोई भी गलती नहीं निकलती है। फिर सच में ये साबित हो गया कि उस लड़के ने कुछ भी नहीं किया। अब लोग उस लड़की को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। लोगों को ये लगने लग जाता है कि ये लड़की सच में उसे चीट कर रही थी और उसे बचाने के लिए अपने ही फियांसी के ऊपर ये केस डाल रही थी। फिर भी इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका था कि ये प्रभ नाम के लड़के को कई सालों की सजा हो सकती थी, लेकिन यहीं पर ये केस एक और मोड़ ले लेता है। एक और इंटरव्यू आता है जिसमें दोनों ही फैमिलियां एक साथ आती हैं और वो लड़की बताती है जो भी मैंने अभी इंटरव्यूज के दौरान प्रभ के बारे में बोला वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो लड़का गलत नहीं है। और उसी इंटरव्यू के दौरान लड़की ने ये भी बताया कि उन दोनों की फैमिली के बीच शॉर्ट आउट हो चुका है और वो लड़की अपना केस भी वापस ले चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि ये उसने अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से किया है या फिर किसी और दबाव की वजह से, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या पुलिस का फर्ज नहीं बनता है कि जिसने उसकी वीडियो लीक करी उसे सजा दिलाने का? उस लड़के को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उस लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हुई है ना। जिंदगी भर उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर रहेंगी, उस लड़की को इस चीज का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।